एक वीडियो हमने की थी एमबीबीएस अब्रॉड और इंडिया के प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन को कंपेयर करने के लिए कि क्या ऑप्शंस स्टूडेंट्स के सामने रहते हैं और क्या चैलेंजेस, क्या थॉट्स उनके हो सकते हैं, किस तरह के मेजर्स उनको ध्यान रखने चाहिए, एनएमसी गाइडलाइंस क्या होती हैं, नेट क्वालिफिकेशन कैसे होता है, और ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है। लेकिन एक पर्टिकुलर वीडियो पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन में बनाना चाहता हमेशा से, जो आपको एक क्लैरिटी देंगी आपके थॉट प्रोसेस को और क्लियर करेंगी ये डिसीजन लेने में कि एमबीबीएस अब्रॉड आपके लिए क्यों बेहतर हो सकता है बजाय प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डीम्ड मेडिकल कॉलेज या भारत में एडमिशन लेने के। देखिए, अगर मैं बात करूं इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो कि प्राइवेट कैटेगरी के हैं या फिर डीम्ड कैटेगरी के, उनका बजट एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से स्टूडेंट अब्रॉड की तरफ रुख करते हैं। एमबीबीएस अब्रॉड की जो कोस्टिंग आती है 20-22 लाख रुपए से स्टार्ट होकर 40-50 लाख रुपए के अंदर आप फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के अंदर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के अंदर आपका एक्सपेंडिचर लगभग 55 लाख रुपए से स्टार्ट होके, अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 500 प्लस स्कोर कर रहे हैं, तब ये इसको आपका एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन अगर आप 300-400 स्कोर कर रहे हैं तो इसका एक्सपेंडिचर 90 लाख रुपए से लेकर 1.25 करोड़ रुपए तक भी जा सकता है। तो बजट एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आपको एमबीबीएस अब्रॉड चूज करना चाहिए 2024 में, क्योंकि कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है। एक और ड्रॉप लेना एक वाइस ऑप्शन नहीं होगा अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप अपनी स्टैंडिंग देख सकते हैं, 25 लाख स्टूडेंट ऑलरेडी कम्पीट कर रहे हैं 2024 में। नेक्स्ट ईयर क्या होगा ये अभी से कहना मुश्किल है, लेकिन कंपटीशन तो हर साल बढ़ ही रहा है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंडिया में किसी भी प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने का वो एडमिशन प्रोसेस है। एडमिशन प्रोसेस इतना कंफ्यूजिंग, इतना कॉम्प्लेक्स है कि कई बार अच्छे स्टूडेंट अच्छे मार्क्स के बाद भी अच्छे मेडिकल कॉलेज की सीट नहीं पा पाते हैं। मल्टीपल स्टेट्स की काउंसलिंग आप अटेंड करते हैं, मल्टीपल स्टेट की काउंसलिंग अटेंड करने के लिए उनकी फीस आप डिपॉजिट करते हैं जो नॉन रिफंडेबल होती है। एक सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं जो कि रिफंडेबल तो होगा, लेकिन उसमें 2-3-4 कहीं 5-6 महीने तक लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये डिपॉजिट भी कम से कम 1 लाख 2 लाख रुपया होता है। अब इतने अगर आपने 5 स्टेट किया है तो कम से कम आपको 5-7 लाख रुपए सबमिट करना रहेगा, जो कि आपका डिपॉजिट रहेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि एमबीबीएस अब्रॉड में नहीं होती है। एमबीबीएस अब्रॉड में सिर्फ करना आपको ये है कि एक अच्छा कंसल्टेंट, एक अच्छा गाइड, एक अच्छा मेंटोर चूज करना है और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि आपको चूज करनी है एक अच्छी यूनिवर्सिटी उसके थ्रू, और वो आपको बताएगा कि आपकी फीस क्या होने वाली है, एक्सपेंडिचर क्या होने वाला है। क्योंकि एडमिशन प्रोसेस एकदम ईजी है। यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस के लिए सिर्फ आपको नेट क्वालिफाई होना है, जबकि भारत के अंदर आपको मल्टीपल राउंड देने हैं काउंसलिंग के। तो जो एडमिशन प्रोसेस है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लेक्स है। एमबीबीएस में इंडिया के प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में और अब्रॉड के अंदर बहुत ईजी है अगर आप चूज करते हैं एक अच्छा कंसल्टेंट, अच्छा गाइड। ये आपका एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बजटिंग के अलावा ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एकदम लास्ट राउंड काउंसलिंग में जब सीट नहीं पाते हैं तब अप्लाई करते हैं, और तब तक क्या होता है कि देर हो जाती है। यूनिवर्सिटी, बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटी निकल जाती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको अपने रास्ते खुले रखने हैं, आपको अपनी यूनिवर्सिटी को पहले से चूज करके डिसाइड करके कम से कम वहाँ पे एक सीट बुक कर लेनी चाहिए। और अगर आप हमारे थ्रू इस प्रोसेस में आते हैं और आप एक ऐसा कॉलेज चूज करते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि हम इंडिया में भी एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, अगर अच्छा कॉलेज और बजट में कॉलेज मिल गया तो ठीक, नहीं तो हम एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन ले लेंगे। तो वाइस ऑप्शन ये होगा कि पहले से आप एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके रखें, उस यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन प्रोसेस कम से कम चालू करके रखें। उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन फीस हम लोग चार्ज करते हैं, वो रजिस्ट्रेशन फीस पे करें और उसके बाद आप इंडिया की काउंसलिंग अटेंड करें। अगर आपका इंडिया में एडमिशन हो जाता है, हम आपकी रजिस्ट्रेशन फीस आपको 100% रिफंड करते हैं। बट अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो कम से कम ये रास्ता आपके पास खुला रहता है। तो आपके पास एक वाइस ऑप्शन है कि आपके पास आपका प्लान भी आपको रेडी रखना चाहिए। आपका मोटिव है डॉक्टर बनना, एमबीबीएस करना, आपके रास्ते अलग हो सकते हैं, आपके उसके लिए मल्टीपल अटेम्प्ट करने पड़ सकते हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके पास जो अभी रास्ते अवेलेबल हैं वो सारे आपके पास खुले रहें, क्योंकि एमबीबीएस इंडिया में एडमिशन के लिए आपको सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे आपको पहले से सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। ज़रूरत है आपको एक अच्छा मेंटर, अच्छा गाइड चूज करने की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इंडिया में अगर मैं बात करूँ, देखिए
जितनी भी इंडियन यूनिवर्सिटी, इंडियन मेडिकल कॉलेज है, वो सारे एनएमसी के तहत काम करते हैं और एनएमसी की सारी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। तो अच्छी एजुकेशन मिलती है, नो डाउट, लेकिन बहुत सारे ऐसे नए इंस्टीट्यूशन हैं कहीं ना कहीं एजुकेशन की क्वालिटी को कंसिस्टेंट नहीं कर पाए हैं अभी भी, और एक नए मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत टफ भी होता है ये करना। तो अगर आप एक ऐसा मेडिकल कॉलेज चूज़ कर लेंगे जो कि बहुत नया है, तो कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे एजुकेशन की क्वालिटी में। जबकि एमबीबीएस अब्रॉड में हम जो यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं, हम इंश्योर करते हैं वो कम से कम 70-80 साल, 90 साल पुरानी यूनिवर्सिटी आपको रेफर करें, जिनके पास लीगेसी है एजुकेशन में, जो मॉडर्न मेडिकल फॉलो करते हैं, जिनके पास सारी मेडिकल लैब्स अवेलेबल हैं, अप्रेंटिस अवेलेबल हैं, फैकल्टी हाईली क्वालिफाइड है। और बहुत सारे तो ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जिनके पास इंडियन फैकल्टी अवेलेबल है, जिनके पास 20-20, 22-22 साल का अनुभव है पढ़ाने का, और उन्होंने डिफरेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया है, ना कि सिर्फ अब्रॉड में, इंडिया में भी। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों का कि अगर आप सिर्फ इंडिया में अगर ये कसम खाए बैठे हैं कि इंडियन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो हमेशा चूज करिए एक ऐसा मेडिकल कॉलेज जहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज़ ना हो रही हो। एमबीबीएस अब्रॉड में हम इंश्योर करेंगे कि आपकी एजुकेशन की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, साथ साथ आपका एक्सपेंडिचर भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो ये एक फैक्टर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें आता है वो आता है हिडन चार्जेस का, डोनेशन का, कैपिटेशन फीस का। देखिए एमबीबीएस अब्रॉड में मैं 100% श्योरिटी से आपको कह सकता हूँ कि अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन चूज़ करते हैं तो कोई भी इररिलेवेंट चार्जेस आप पे नहीं थोपे जाते हैं। आपके जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं डे 1 से आपको क्लियर होते हैं, ऑन पेपर डॉक्यूमेंटेड होते हैं। तो आपको एक्सपेंडिचर को लेके कोई भी हिडन चीज़ नहीं होती है, पूरी ट्रांसपेरेंसी आपके पास होती है। आप अपनी फीस सबमिट करते हैं अपने कॉलेज में, अपनी कॉलेज के अकाउंट में, अपनी हॉस्टल फीस पे करते हैं हॉस्टल जाने के बाद, ना कि पहले। अपनी मेस फीस पे करते हैं वहाँ पे 1-2 दिन खाना खाने के बाद, ना कि पहले। तो आपको ये चीज़ से आपको बिल्कुल क्लियर रहने की ज़रूरत है। अगर हमारे थ्रू आप कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं तो आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम हिडन चार्जेस से लेके या फिर एजुकेशन की एक्सपेंडिचर की ट्रांसपेरेंसी को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन अगर बात करूँ इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनकी ट्यूशन फीस भी लगभग हर साल 10%, 20% से बढ़ जाती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है 3 से 5 लाख रुपए, एडमिशन चार्जेस होते हैं 1.5 लाख रुपए, मिसलेनियस चार्जेस होते हैं, उसके अलावा हॉस्टल मेस बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो कॉस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉस्पेक्ट ऑलरेडी है एमबीबीएस अब्रॉड में इंडिया के प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन के कंपैरिजन में। बट हिडन चार्जेस, डोनेशन और कहीं ना कहीं जो फीस का इंक्रीमेंट है पर ईयर, ये भी एक नेगेटिव फैक्टर है इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूशन में। सब में नहीं है लेकिन मैक्सिमम मेडिकल कॉलेजेस में ऐसा है। तो आपको ये भी एक ध्यान रखना पड़ेगा। फिर मैं बात करूं अगर डाइवर्सिटी की या फिर एक्सपोजर की, तो इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूशन में देखिए जितने प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन इंडिया के अंदर है या फिर गवर्नमेंट भी है, उनके पास एक लिमिटेड एरिया है चीज़ों को एक्सप्लोर करने का। नो डाउट उनके पास सारी लैब्स अवेलेबल हैं, फैकल्टी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बट स्टिल उनके पास एमबीबीएस अब्रॉड के मुकाबले वो एक्सपोजर नहीं है जो आपके पास होगा अगर आप किसी फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं। आप एक नया कल्चर सीख रहे होंगे, एक इंटरनेशनल फैकल्टी से आप पढ़ाई कर रहे होंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ आप डेली बेसिस पे इंटरेक्ट कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी और आपके एक्सपोजर एक्सपीरियंस को और एनहेंसमेंट मिलेगा एमबीबीएस अब्रॉड में, जबकि इंडिया में ऐसा लिमिटेड है, ना के बराबर है। तो ये भी एक फैक्टर है। फिर मैं बात करूं अगर ऑप्शन की, इंडिया के अंदर जो ऑप्शंस हैं मेडिकल सीट्स को लेके वो आपके स्कोर के तहत बहुत लिमिटेड है। जबकि एमबीबीएस अब्रॉड में आपके पास मल्टीपल कंट्री के अंदर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़, मल्टीपल टाइप की यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन है और यू आर फ्री टू चूज़। यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन ही केवल एक क्राइटेरिया है, उसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी अपने आप चूज़ करते हैं अपने फैक्टर के हिसाब से डिसाइड करके। तो ये एक ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। ये एक फेयर कंपैरिजन है प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो कि इंडिया में है या डीम्ड मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में है, या फिर वर्सेस जो अब्रॉड में इंस्टीट्यूशन जिनमें बच्चे एडमिशन लेते हैं। ऑलरेडी 3,20,000 स्टूडेंट मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर्स अवेलेबल है इंडिया में जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचनी पड़ेगी, क्योंकि आप एमबीबीएस करने के बाद कंप्लीट डॉक्टर नहीं बनते हैं। कम से कम आपको एमएस या एमडी स्पेशलाइजेशन आपको करनी पड़ती है। तो आपको बजट लेके, आपको अपनी सारे ऑप्शंस को लेके पूरा कैलकुलेशन करना रहेगा, और वो कैलकुलेशन आपको नीट देने से और काउंसलिंग स्टार्ट होने तक ही कर लेना चाहिए, क्योंकि
उसके बाद अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप कुछ ऑप्शन अपने लिए बंद कर देंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, सिर्फ ज़रूरत है आपको एक अच्छे एडवाइज़र, एक अच्छे एजुकेशन कंसल्टेंट और काउंसलर से कंसल्ट करने की। आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर कंसल्टिंग, फॉर काउंसलिंग यू, for guiding you. So if you want to think about MBBS abroad, then you can get in touch with us as soon as possible and we will provide you the best possible information in no time with the full transparency. हमारा motto ही है, where passion meets education. So if you are passionate about your career, your education, then we are passionate to help you out in every possible way we can.